नमस्कार दोस्तों। आपने हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कई बार पढ़ा होगा, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये नहीं पता। आज मैं अपने वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगा। इतिहास से जो पन्ने हटा दिए गए हैं उन्हें वापस संकलित करना ही होगा, क्योंकि वही हिंदुओं के अस्तित्व और शौर्य के प्रतीक हैं। इतिहास में नहीं पढ़ाया गया है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप ने मान सिंह के हाथी पर जब प्रहार किया तो मुगलिया फौज 5-6 कोस दूर तक भाग गई थी और अकबर के आने की अफवाह से पुनः युद्ध में सम्मिलित हुई। यह घटना अबुल फजल की पुस्तक अकबरनामा में लिखी हुई है। क्या हल्दी घाटी का युद्ध केवल एक युद्ध था, या एक बड़े युद्ध की छोटी सी घटनाओं में से बस एक आरंभिक घटना? महाराणा प्रताप को इतिहासकारों ने हल्दी घाटी तक ही सीमित करके मेवाड़ के इतिहास के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। वास्तव में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुए कई युद्धों का आरंभ था। मुगल ना तो महाराणा प्रताप को पकड़ सके और ना ही मेवाड़ पर आधिपत्य जमा सके। हल्दी घाटी के बाद क्या हुआ ये मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के पास केवल 7,000 सैनिक ही बचे थे। कुछ ही समय में मुगलों का कुंभलगढ़ और उदयपुर आदि के आसपास के ठिकानों पर अधिकार हो गया था। उस स्थिति में महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध की योजना बनाई और मुगलों को कभी भी मेवाड़ में स्थापित नहीं होने दिया। महाराणा प्रताप के शौर्य से विचलित अकबर ने उन्हें दबाने के लिए 1576 में हुए हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी हर साल 1577 से 1582 के बीच 1 लाख के सैन्य बल भेजे। महाराणा प्रताप को झुकाने के उसके सभी प्रयास असफल रहे। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप के खजांची भामाशाह और उनके भाई ताराचंद मालवा से दंड के 25 लाख की मुद्राएं और 2000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उपस्थित हुए। इस घटना के बाद महाराणा प्रताप ने भामाशाह का बहुत बहुत साधुवाद दिया और दिवेर पर हमले की योजना बनाई। भामाशाह ने जितना धन महाराणा प्रताप को राज्य की सेवा के लिए दिया, उससे 25,000 सैनिकों को 12 साल तक खाद्य सामग्री दी जा सकती थी। बस फिर क्या था, महाराणा प्रताप ने फिर से अपनी सेना संगठित की और कुछ ही समय में 40,000 सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना तैयार हो गई। उसके बाद आरंभ हुआ हल्दी घाटी का युद्ध का दूसरा भाग, जिसको इतिहास से एक षड्यंत्र के तहत या तो हटा दिया गया या महत्वहीन कर दिया गया। इसे बैटल ऑफ दिवेर कहा गया। बात सन 1582 की है। विजयदशमी का दिन था और महाराणा प्रताप ने अपनी नई संगठित सेना के साथ मेवाड़ को वापस स्वतंत्र कराने का प्रण लिया। उसके बाद सेना को 2 हिस्सों में विभाजित करके युद्ध का बिगुल फूंक दिया।
एक टुकड़ी की कमान स्वयं महाराणा प्रताप के हाथ थी। दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह कर रहे थे। हल्दी घाटी के युद्ध की तुलना इतिहासकार कर्नल टॉड ने थर्मोपली युद्ध से की। हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपली ऑफ मेवाड़ की संज्ञा दी थी। यह संज्ञा महाराणा प्रताप के पराक्रम और शौर्य के बलबूते मिली थी। कर्नल टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन लिखा है। थर्मोपली उत्तरी और पश्चिमी यूनान के बीच एक संकरी घाटी थी जहां भयंकर युद्ध हुआ था। ऐसा ही दर्रा हल्दी घाटी में है जहां महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप की सेना की तुलना में अकबर की सेना बहुत बड़ी थी। फिर भी अकबर यह युद्ध नहीं जीत पाया। ये वही घटनाक्रम है जिनके इर्द गिर्द आप फिल्म 300 देख चुके हैं। फिल्म 300 वर्ष 2006 की अंग्रेजी भाषा में बनी युद्ध गाथा प्रधान फिल्म है। दिवेर का युद्ध बड़ा भीषण था। महाराणा प्रताप की सेना ने राजकुमार अमर सिंह के नेतृत्व में दिवेर थाने पर हमला किया। हजारों की संख्या में मुगल सैनिक राजपूती तलवारों, बर्छियों, भालों और कटारों से विच्छिन्न कर दिए गए। युद्ध में राजकुमार अमर सिंह ने सुल्तान खान को बर्छा मारा, जो सुल्तान खान और उसके घोड़े को काटता हुआ निकल गया। उसी युद्ध में एक अन्य राजपूत की तलवार एक हाथी पर लगी और उसका पैर काटकर निकल गई। महाराणा प्रताप ने बहलोल खान के सिर पर वार किया और तलवार से उसे घोड़े समेत काट दिया। शौर्य की ये वानगी इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद यह कहावत बनी कि मेवाड़ में सवार को एक ही वार में घोड़े समेत काट दिया जाता है। ये घटनाएं मुगलों को भयभीत करने के लिए बहुत थीं। बचे खुचे 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दिवेर के युद्ध ने मुगलों का मनोबल इस तरह तोड़ दिया कि जिसके परिणाम स्वरूप मुगलों को मेवाड़ में बनाए अपने सभी 36 थानों और ठिकानों को छोड़ के भागना पड़ा। यहाँ तक कि मुगल कुंभलगढ़ का किला तक रातों रात खाली करके भाग गए। दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़, बस्सी, चावड़, जावर, मदारिया, मोही, मांडलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भी महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने अपना अभियान जारी रखते हुए केवल चित्तौड़ को छोड़कर मेवाड़ के सारे दुर्ग पुनः स्वतंत्र करा लिए। अधिकांश मेवाड़ को पुनः कब्जाने के बाद महाराणा प्रताप ने आदेश निकाला कि यदि कोई भी एक विस्वा भूमि पर भी खेती करके
मुगलों को कर देगा उसका सिर काट दिया जाएगा। उसके बाद मेवाड़ और आसपास के बचे कुचे शाही ठिकानों पर खाद्य सामग्री पूरी सुरक्षा के साथ अजमेर से मंगाई जाती थी। दिवेर का युद्ध न केवल महाराणा प्रताप बल्कि मुगलों के इतिहास में भी बहुत निर्णायक रहा। मुट्ठी भर राजपूतों ने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करने वाले मुगलों के हृदय में भय भर दिया। दिवेर के युद्ध ने मेवाड़ में अकबर की विजय के सिलसिले पर न केवल विराम लगा दिया बल्कि मुगलों में भय का संचार कर दिया। इस घटना से क्रोधित अकबर ने हर साल लाखों सैनिकों के सैन्य बल अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में मेवाड़ में भेजने जारी रखे, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। अकबर स्वयं 6 महीने मेवाड़ पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से मेवाड़ के आसपास डेरा डाले रहा, लेकिन वह महाराणा प्रताप द्वारा बहलोल खान को उसके घोड़े समेत आधा चीर देने का ही डर था कि वह सीधे तौर पर कभी मेवाड़ पर चढ़ाई करने नहीं आया। ये इतिहास के वो पन्ने हैं जिनको दरबारी इतिहासकारों ने जानबूझकर पाठ्यक्रम से गायब कर दिया, जिन्हें अब वापस करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।